सभी वृषभ राशि के दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। और आज आपसे बात करूंगा कि शनि ग्रह जो 15 नवंबर शाम को 7:53 पर वक्री से मार्गी हो रहे हैं, इसका जो शुभ व अशुभ रिजल्ट आपको क्या मिलेगा। वैसे तो ज़्यादातर आपके लिए शुभ ही है, अशुभ कम नज़र आ रहा है। दृष्टियों में ज़रूर अशुभता हो सकती है, बट जहाँ बैठे हैं वहाँ तो आपको अच्छा रिजल्ट देने का पूरा पूरा प्रयास करेंगे, क्योंकि जो शनि ग्रह हैं वो कुंभ राशि के अंदर अपना रिजल्ट देंगे। और कुंभ राशि आपकी ये रही, यहाँ मार्गी होंगे, 15 नवंबर से होंगे, रात को होंगे। तो ये शश नाम का जो महापुरुष राजयोग बना हुआ है ये एक्टिव हो जाएगा, और इस शश राजयोग एक्टिव होगा तो निश्चित तौर पर शनि आपको सपोर्ट करेंगे, और इस शश महापुरुष राजयोग में आपके भाग्य को बल मिलेगा। अब सबसे पहली बात तो ये है कि उन लोगों के लिए वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाएगी जो दास्य वर्ग से ताल्लुकात रखते हैं। इसके अलावा जो उद्योग और कारखाने का काम करते हैं, राजनीति से जुड़े हुए हैं, कूटनीति से जुड़े हुए हैं, पराधीनता से संबंधित हैं। इसके अलावा जो कल पुर्जे का काम करते हैं, कर्मचारी वर्ग से ताल्लुकात रखते हैं, लघु दुकानदार हैं, जुए का, सट्टे का, शराब का, ऐसी चीज़ों का काम करते हैं, खनिज का काम करते हैं। इसके अलावा जो लोग ब्याज बट्टे का काम करते हैं, जुए सट्टे लॉटरी का काम करते हैं, नमक का, उड़द की दालों का, तिल का, तेल का, खनिज का, आलू प्याज मूली का, इसके अलावा जो लोग काम करते हैं अपना लोहे का, एल्यूमिनियम का, स्टील का, उन सभी लोगों के लिए तो ये वीडियो काफ़ी एप्लीकेबल रहेगी ही, इसमें कोई दो राय नहीं है। दोस्तों, यहाँ पर शनि को प्रसन्न करने के लिए आप ओम प्राम प्रीम प्रोम सम शनि शराय नमः का जाप कर सकते हैं, या शनि नमः का कर सकते हैं। ओम प्राम प्रीम प्रोम सम शनि नमः। अब विषय यहाँ पर आता है कि आपके लिए किस प्रकार से घटनाएं आपका इंतज़ार कर रही हैं। अब शनि ग्रह आपके कर्म भाव पर मार्गी होंगे। अब कर्म भाव किन किन चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है, सबसे पहले तो आपको ये बहुत गहराई के साथ समझना होगा, तभी आप इस चीज़ को समझ पाएंगे। और मैं एक चीज़ आपको बहुत स्पष्ट बता देता हूँ कि ये जो कर्म का घर है, जिसको 10th हाउस बोला जाता है, जहाँ शनि बैठे हैं कुंभ राशि 11 नंबर में अपने घर में, न्यायमूर्ति, कर्म फलदाता, यहाँ पर निश्चित तौर पर वृष राशि वालों को शनि ने पिछले 1.5-2 सालों में बहुत पैसा दिया, इसमें कोई दो राय नहीं है। काफ़ी लोगों को दिया है। अगर आपका शनि बाय बर्थ भी कुंभ में बैठा है, ट्रांजिट में भी कुंभ है, ऐसे लोगों ने अच्छी उन्नति करी है। अब और कौन कौन सी चीज़ें प्रभावित होंगी शनि ग्रह के इस कुंभ राशि में रहने से, ये मैं आपको सबसे पहले क्लियर कर देता हूँ, आपको बता देता हूँ, ताकि आपको एक क्लैरिटी रहे कि ये स्थान सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हुए नज़र आ रहे हैं। तो जो लोग व्यवसाय में हैं, नौकरी में हैं, या बड़े बड़े उच्च पदों पर आसीन हैं, जैसे डायरेक्टर हैं, सीईओ हैं, है ना, एमडी हैं, ऐसे जो लोग हैं वो सबसे ज़्यादा प्रभावित होंगे शनि ग्रह के द्वारा। इसके अलावा जो उच्च व प्रतिष्ठित पदों की प्राप्ति की आशा लगाए हुए बैठे हैं, उन लोगों को लाभ प्राप्त होगा। इसके अलावा जो विदेश यात्रा की आस लगाए हुए बैठे हैं, उन लोगों को शनि ग्रह प्रभावित करेंगे अपनी मार्गी चाल में। इसके अलावा जो लोग नेतृत्व करते हैं, जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना, कमांडिंग नेचर है, रूलिंग नेचर है, एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े हुए हैं, या लोगों को रूल करना, उनको जो पब्लिक डोमेन में काम करना, बड़े अधिकारी हैं, उन लोगों के लिए, जैसे सरकारी क्षेत्र से जुड़े हुए जो लोग हैं उनके लिए। कार्य व्यवसाय का मैंने विशेष रूप से आपको भी बताया ही, और उच्च शिक्षा में सफलता, और विशेष रूप से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में प्रतियोगिता, यानी कि कंपटीशन, जैसा मैंने आपको बताया। इसके अलावा आपको यहाँ पर राजनीतिक प्रभाव, राज्य की जो प्रतिष्ठा राजनीतिक रूप से प्राप्त होती है, वो सब चीज़ें यहाँ पर देखने को फल के रूप में मिलेंगी। अब मैं आता हूँ रिज़ल्ट पर। देखिए, कुछ इसके मेरिट हैं तो कुछ डीमेरिट्स भी हैं। तो बात करते हैं शनि के शुभ रिज़ल्ट के दृष्टिकोण से, कि जब 15 तारीख को ये ट्रांजिट होगा और फिर 29 मार्च 2025 तक शनि कुंभ राशि में रहेंगे, यानी कि आपके पास 45 दिन तो हो गए 2024 के, और 3 महीने हो गए आपके पास नए साल के। तो यानी कि 90 और 45, लगभग 145 से लेकर के 135 से लेकर और 140 दिन का जो ये समय है, ये यहाँ पर रहेगा। अब इसमें आपको 10th हाउस में रहने से
सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है कि आपको कैरियर में ट्रांसफ़र, प्रमोशन और उन्नति के जो ऑप्शन है वो प्राप्त होंगे। भाग्य आपका बल पकड़ेगा, यानी कि भाग्य के अनुरूप आपके कार्य सिद्ध सिद्ध होंगे। आपके धार्मिक यात्राओं के बहुत सुंदर योग बनेंगे, क्योंकि भाग्य को लेकर के आपके कर्म भाव में मार्गी होंगे। आपको विशेष रूप से जो लाभ प्राप्त होगा वो होगा जो जो मैंने स्टार्टिंग में बताया सरकार से, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया शनि से जुड़े जो लोग काम करते हैं, जैसे लोहे लंगड़ का, स्टील एल्यूमीनियम का, उन लोगों को। और इसके अलावा आपको यहाँ पर जो लाभ प्राप्त होगा वो एक और महत्वपूर्ण लाभ प्राप्त होता हुआ नज़र आ रहा है, वो है संपत्ति से जुड़ा हुआ। यानी कि जो आपकी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है उससे रिलेटेड जो एडवांटेज हैं, गेन है, वो आपको यहाँ पर मिलेंगे, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। तो इतनी सारी की चीज़ें आपका इंतज़ार कर रही हैं और वो भी शुभ रूप में कर रही हैं, यानी कि आपकी ग्रह स्थिति यहाँ पर अनुकूल दिखाई पड़ती है। अब मैं आपसे बात करना चाहूँगा इसी विषय को और आगे बढ़ाते हुए। अब शनि देव तीसरी, यानी कि आपको कोई ट्रांसफ़र प्रमोशन हो सकता है अगर आप प्रयास करें तो, ऐसे योग यहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं। अब यहाँ का लॉर्ड यानी कि कर्म भाव का स्वामी आपके बैठा तो कर्म में ही है, बट इसकी तीसरी दृष्टि खर्च के घर पर है, यानी कि खर्चे भी काफ़ी कराएगा, अनायास कराएगा, व्यर्थ के कराएगा, ज़्यादा कराएगा, फिजूल खर्ची कराएगा। ऐसी ग्रह स्थिति दिखाई दे रही है, कोई आप पर दंड लग सकता है। इसके अलावा ये दाम्पत्य जीवन के घर में भी देखेगा तो कहीं ना कहीं आपको दाम्पत्य जीवन में तो डिस्टर्बेंस के साथ साथ आपके जो व्यापारिक पार्टनर के साथ रिलेशन है उसमें कुछ यहाँ पर खटास देखने को मिल सकती है। इस प्रकार का जो ग्रह योग है वो भी यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो यानी कि शनि ग्रह आपके कर्म भाव को देखेंगे, कर्म भाव पर बैठे हैं, पर देखेंगे आपके खर्च के घर को और आपके दाम्पत्य जीवन के घर को, तो ये दोनों ही यहाँ पर बाधित हो सकते हैं। एक चीज़ ज़रूर बोलना चाहूँगा, अगर आप बाहर की यात्राएं करना चाहते हैं आपके लिए बहुत अच्छा समय है। आप विदेशों से रिलेटेड कोई फ़ाइल लगाना चाहते हैं आपके लिए बहुत अच्छा समय है। आप अगर बच्चों से संबंधित कोई विशेष कार्य करना चाहते हैं उस दृष्टिकोण से समय आपका अच्छा है। और आप विशेष रूप से जस्टिस हैं, आप यानी कि एडवोकेट हैं, आपके लिए समय बहुत अच्छा है। आपका स्पेयर पार्ट्स का काम है तो आप इस काम को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास करिए, यानी कि आपको आगे एडवांटेज मिलेगा स्पेयर पार्ट्स के काम में, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। और ये जो सारी की सारी ग्रह स्थिति है ये काफ़ी अनुकूल आपके लिए दिखाई पड़ती है। तो दोस्तों ये हैं वो तमाम बातें जो मैंने भी आपसे डिस्कस करी। अब ऐसे में आप शनि को और बलवान कर सकते हैं, शनि चालीसा पढ़ें, शनि की पूजा करें, शनि के हाथ जोड़ें और शनि के मंत्रों का जाप करें। आप थोड़ा काले नीले कपड़े जो होते हैं वो तो कम ही धारण करें, क्योंकि उस कलर को पहनने से शनि को ओवर हमें यहाँ पर ताकत नहीं देनी है, ये मैं आपसे कहना चाहूँगा। और साथ में जितना हो सके उतना शनिवार के दिन दान धर्म ज़रूर करें, और उड़द की दाल, काली चीज़ें, ये सब चीज़ें। तो ये है आपका ग्रह गोचर। एक बार फिर आगामी कार्यक्रम में आपके बीच में उपस्थित हूँगा। अभी आपसे इजाज़त चाहता हूँ, इजाज़त दीजिए। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।